गॉड, मेरी ड्रिंक भी खत्म। ये होटल्स की स्टाफ कहाँ है? ओ हेलो, ओ हेलो, ये ग्लास फिल करके लेकर आओ, क्विक क्विक। यस। I'm sorry, I'm really sorry मैम, मैं साफ कर देती हूँ। 1 second मैम, I'm sorry। तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी है। तुम्हारे जैसे मेट्स की औकात भी है इस ड्रेस लेने की? ये ना हम सिर्फ मैनेजर्स की औकात होती है। मैम I said I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मैं सिर्फ एक मेड हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ मैम। इंसान माय फुट। तुम लोगों की औकात ना मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। एंड यू नो व्हाट, अगर तुम्हें अपनी जॉब बचानी है ना, तो अभी के अभी मेरी सैंडल पे गिरकर अपनी नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगो। तुम्हें अपनी जॉब बचानी है ना, तो अभी के अभी मेरी सैंडल पे गिरकर अपनी नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगो। क्या चल रहा है यहाँ? ओ माय गॉड, ये तो देव प्रधान है, ओबरॉयज होटल्स चेन्स का नया COO। ये कितना हैंडसम है। कोई प्रॉब्लम है मिस रुचिका सिंह? यस मिस्टर देव, इस मेड ने ना मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी है। आप ही बताइए, हम अपने होटल में ऐसे स्टाफ को कैसे रख सकते हैं? अपने होटल में? पर जहां तक मुझे जानकारी है, दिस होटल चेन बिलोंग्स टू ओबरॉय फैमिली। हाँ वो। एंड आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे CEO मिस ओबरॉय नहीं, आप हो मिस रुचिका सिंह। अपना अपना काम कीजिए, बहुत हुआ। एंड यू इन माय कैबिन राइट नाउ। अब तो बहुत मजा आएगा। यस। तुम सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम कौन हो? पहले मैं पता लगा लूं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। दादाजी। हेलो बेटा, कैसे हो आप? आई एम फर्स्ट क्लास। तो कैसा लग रहा है घर वापस लौटकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बट आप मुझे एक बात बताइए, इतनी जल्दी जल्दी आपने मुझे क्यों बुलाया घर? रीजंस तो है। पूरे वर्ल्ड में मोर देन 100 होटल चेन्स और ओबरॉय परिवार की एक लौती वारिस, उसको तो घर आना ही था। ये अपनी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट एंड द रिजल्ट्स आर गोइंग डाउन। इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ये कंपनी तुम्हें संभालना है। मैं तुम्हें इस कंपनी का CEO अपॉइंट करता हूँ। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, अगर रिजल्ट अच्छे आए ये पूरा बिजनेस तुम्हें सौंप दूंगा। 1 मिनट, साइन करने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। शर्त? शर्त? देव प्रधान। इतने सालों बाद प्रतिमा ओबरॉय की घर वापसी, नाइस। मैंने देव प्रधान को हमारे बिजनेस के लिए COO अपॉइंट किया है। दादाजी, तुम आज भी वैसी की वैसी हो, एकदम अकड़ो। और तुम भी आज भी वैसे ही हो, एकदम बेवकूफ। दादाजी, मुझे इस काम में किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, और खासकर देव की तो बिल्कुल भी नहीं। देव सामने से हेल्प करने आया है, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, ये सारी चीज तुम अकेली हैंडल करोगी। यू नीड देव। गुड। एंड लिसन केयरफुली, आप दोनों के पास सिर्फ 3 महीने हैं। ऑल द बेस्ट। सो मिस प्रतिमा ओबरॉय, मैंने जस्ट सुना कि आपके पास एक बहुत अच्छा प्लान है, तो बताना चाहोगी क्या? या फिर आज भी उसी बात से गुस्सा हो कि कॉलेज में मैंने टॉप किया था और तुमने नहीं? वैसे मैं टॉप करने से 1 नंबर से पीछे रह गई थी। नंबर 1 हो या आधा, टॉपर टॉपर होता है।
वैसे मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतने सालों के बाद मैं तुम्हारी शक्ल पहली बार देख रही हूँ। लकी यू। वैसे मैंने रिसर्च किया तुम्हारे बारे में। प्रतिमा ओबरॉय, एज 28 इयर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA पास आउट, एंड 5 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए तुम सबसे दूर चली गई थी। और अब तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें वापस बुलाया है फोर्स करके, एंड फाइनली यू आर हियर। काफी अच्छी रिसर्च है। आई नो यू डोंट लाइक मी, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी कंपनी का टर्नओवर भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ है। मुझे भी आने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मिस्टर धर्म ने मुझसे हेल्प मांगी तो मैं मना नहीं कर पाया। बट अगर तुम चाहो तो मैं दूर बैठकर तुम्हें फेल होता दिख सकता हूँ। योर चॉइस। वैसे इस बार ऐसा नहीं होने वाला मिस्टर देव प्रधान। I like this प्रतिमा ओबरॉय। But I don't like you. So leave it. और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? ठीक है। कहाँ जा रही हो? Just wait and watch. अब मैं अपने होटल में जाऊंगी एज अंडर कवर एजेंट मेड बन के। अंडर कवर एजेंट मेड? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने होटल में CEO बनकर गई, सब मेरे सामने दिखावा करेंगे और इस तरह से मैं अपने बिजनेस के लूप होल्स पता नहीं लगा पाऊंगी। वाओ, बहुत ही घटिया प्लान है। तुम्हारे होटल से जितने टॉप एम्प्लॉयज है ना, दे आर लाइक वल्चर्स। तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। तो तुम हो ना वहां पे एज COO? ओके, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है। कितना टाइम लगेगा हमारे होटल के एम्प्लॉयज को ये जानने में कि उनकी CEO कौन है? वैसे तुम्हारे स्पेक्स काफी अच्छे हैं। थैंक्स, जस्ट फॉर द स्टाइल। How do I look now? A lady boss in disguise. मिस्टर देव प्रधान, मैं अपने बिजनेस को बचा कर रहूंगी। देखते जाओ। Just show me the face. मैं ठीक हूँ। प्रतिमा, I guess you should drop this plan. आज पहले दिन ये हुआ है और आगे चलकर तुम्हारा जीना आराम कर देंगे ये लोग। So नहीं, मैंने बस शुरू किया है। आज पहले दिन ये हुआ है और आगे चलकर तुम्हारा जीना आराम कर देंगे ये लोग। So please. नहीं, मैंने बस शुरू किया है। Okay, as you wish. रुको, विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पे? मैं जानता हूँ तुम बहुत अकड़ू हो और बहुत जिद्दी भी हो, और मेरी बात तो बिल्कुल भी सुनने नहीं वाली है। बस मेरी तारीफों के पुल मत बांधो। खैर प्रतिमा, तुम्हें पता है जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था ना, तब मुझे हर दिन लगता था कि मैं क्विट कर दूं, नहीं हो पाएगा। पर एक इंसान था जो मुझ में पूरा विश्वास करता था, और वो थे तुम्हारे दादाजी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और आज वो हम दोनों पे एज अ टीम ट्रस्ट कर रहे हैं। सो व्हेन ही ट्रस्ट यू, सो आई डू। गुड, थैंक यू। आप 1 सेकेंड, प्लीज इन दोनों के बारे में पता लगाओगे? प्लीज इन दोनों के बारे में पता लगाओगे? नैन्सी जैन एंड मोहित कुमार, जनरल मैनेजर और HR डायरेक्टर ऑफ ओबरॉय चेन ऑफ होटल्स। पर इनकी इन्फॉर्मेशन का तुम करोगे क्या? जैसा कह रही हूँ वैसा करते जाओ। इनके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। कहा था ना मैंने कि मैंने सिर्फ शुरुआत की है, बस देखते जाओ। ये लड़की भी ना। हाय। हाय, तुम सीढ़ियों से क्यों आ रही हो? लिफ्ट काम नहीं कर रही है क्या यहाँ पे? नहीं, लगता है तुम यहाँ पर नहीं आई हो। हम जैसे छोटे वर्कर्स को लिफ्ट यूज करना मना है। ओनली मैनेजर्स कैन यूज इट। ओह ऐसा क्या? हाय, वेल आई एम प्रतिमा सिंह। हाय, आई एम श्वेता मेहरा।
तुम्हें अभी तक जॉब से नहीं निकाला? हेलो रुचिका मैम। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। थैंक गॉड तुम जैसे लोअर कैटेगरी एम्प्लॉइज को लिफ्ट में जाना अलाउड नहीं है। वैसे तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम कोई मैनेजर हो। क्या नाम है तुम्हारा? ओ सॉरी, रुचिका सिंह, सेल्स मैनेजर। वैसे तो मैंने सुना था कि होटल ओबरॉय में तो स्मार्ट लोग काम करते होंगे, तुम जैसे बेवकूफ तो नहीं। क्या कहा तुमने? मैम इसका वो मतलब नहीं था। तो चुप करो। एंड यू, तुम्हें तो तुम्हारी औकात ना दिखानी पड़ेगी। तुम्हें तो तुम्हारी औकात ना दिखानी पड़ेगी। सॉरी मैम। मैम मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। साफ करो। देख क्या रही हो? साफ करो। ना ना, इससे नहीं, हाथ से साफ करो, ज्यादा अच्छे से होगा। श्वेता नहीं, तुम्हें जरा भी काइंडनेस नहीं है। काइंडनेस इज वीकनेस। तुम जैसे मेड्स की औकात है मेरे सामने खड़े होने की? तो इसका मतलब है कि हम तो तुम्हारे स्लेव्स हैं। पीछे क्यों पड़ी तुम हमारे? क्योंकि मुझे नफरत है तुम जैसे लोअर कैटेगरी एम्प्लॉइज से। मैं तो बस गंदगी साफ कर रही थी। अभी भी बची है। स्टॉप रुचिका। अभी भी बची है। स्टॉप रुचिका। ये मोहित सर है, एचआर डायरेक्टर। मोहित, ये लोग मुझे हैरेस कर रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं कचरा साफ करने के लिए। नो नो नो, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे मैनेजर को हैरेस कर रही हो। Who are you? प्रतिमा सिंह, तुम अपने पोस्ट के हिसाब से ज्यादा स्मार्ट नहीं। यू एंड श्वेता, यू बोथ आर फायर्ड। नो 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 सर, सॉरी सर। सर मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा और गिड़गिड़ाओ, मजा आ रहा है। अगर अपनी जॉब बचानी है ना तो नीचे झुक के भीख मांग के गिड़गिड़ाओ। श्वेता, स्टॉप इट। मोहित सर, वैसे मैंने सुना है कि इस होटल की सीईओ मिस ओबरॉय आज सरप्राइज विजिट देने वाली है। और अगर आज आपने एक साथ हम सारे क्लीनिंग स्टाफ को फायर कर दिया तो आप क्या जवाब देंगे? तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर वो आप देव प्रधान सर से पूछ सकते हैं। ओके फाइन, यू आर नॉट फायर्ड, बट मुझे ये फ्लोर क्लीन चाहिए। गॉट इट? यस। आज तो बच गए तुम दोनों, लेकिन तुम दोनों को देख लूंगी। कि यहाँ का मैनेजमेंट ग्राउंड होटल स्टाफ के साथ ऐसी ट्रीट करता है? तुम्हें कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। आज एक दिन में कितना ड्रामा कर दिया तुमने। कम ऑन मोहित, यू लव मी राइट? मुझे लगता है हमें इस होटल में एक कमरा बुक कर लेना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स फ्री फॉर अस, और हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। कम ऑन मोहित, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, तुम्हारे इस केबिन में और तुम्हारी बाहों में। और जैसे उस मेड ने कहा, मिस ओबरॉय सरप्राइज विजिट पे हम फंस सकते हैं। मोहित, तुम सीरियसली उस दो घोड़े की मेड की बातों में आ गए हो? क्या उसकी कोई औकात है हमारे सामने खड़े होने की? मैं तो 2 मिनट में उसको इस होटल से ह्यूमिलेट करके बाहर निकालूंगी। आफ्टर ऑल तो उसकी औकात भी तो दिखानी पड़ेगी राइट? तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? मैं यहाँ के हर लोअर कैटेगरी एम्प्लॉय से नफरत करती हूँ। आफ्टर ऑल उनकी औकात थोड़ी ना है हमारे सामने खड़े होने की। शायद ये जगह इस काम के लिए सही नहीं है। शायद ये जगह इस काम के लिए सही नहीं है।
नैन्सी, नॉक तो किया करो। देव प्रधान ने हमें अभी बुलाया है, चलो। सो जनरल मैनेजर नैन्सी जैन, मिस्टर मोहित कुमार HR डायरेक्टर, एंड मिस रुचिका सेल्स मैनेजर। सो गाइज द थिंग इज दैट मुझे हर दिन की रिपोर्ट मिस ओबरॉय को भेजनी होती है। ओके, सो वी नीड टू वर्क एज अ टीम, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। थैंक यू। मिस रुचिका, 3 महीने में 2 प्रमोशंस, दैट्स सो इम्प्रेसिव। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। सी यू। मुझे डाउट, ये देव प्रधान हम पे नजर रख रहा है। कूल डाउन। देव प्रधान तो यहाँ नया है, हम तो यहाँ सालों से काम कर रहे हैं ना, सो जस्ट रिलैक्स। मैं यहाँ कई सालों से हूँ। आई नो यहाँ ग्राउंड स्टाफ वालों की कोई वैल्यू नहीं है। आई नीड दिस जॉब। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होगा। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। आज हम साथ में लंच करें? कूल। पक्का तुम्हारा भाई है ना? सही पहचाना, ये सिड है मेरा भाई। इसी के इलाज के लिए आई एम डूइंग दिस शो। इलाज? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। श्वेता, तुम हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। You're strong. Okay? क्या कर रहे हो? तू मुझे रोकेगी? तुझे कहा था ना कि मैं तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगी। हाथ छोड़ मेरा। इस हरासमेंट के लिए तुम्हारी जॉब जा सकती है। ओह रियली मिस प्रतिमा? चलो देख लेते हैं और शर्त लगाते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई ना तो मैं यहाँ के सारे टॉयलेट्स क्लीन करूंगी। ओके, गॉट इट? ओह माय गॉड, लुक एट दिस। तो ये है मिस श्वेता का बॉयफ्रेंड। रुचिका, फोटो छोड़ो। पॉकेट भी है। फोटो छोड़ो। नो। रुचिका, Yes. फोटो वापस करो। ओह माय गॉड, फोटो वापस लो। फोटो वापस दो तो। How dare you? मिस प्रतिभा, तूने मुझे धक्का दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। रुको। मिस्टर देव, इस प्रतिमा ने मुझ पे अटैक किया है। झूठ बोल रही है ये, क्योंकि ये फोटो को बकेट में फेंकने वाली थी, बस इसे रोकने की कोशिश की, बस। ये सर। नहीं मिस्टर देव, मेरा यकीन कीजिए, ये दोनों मेड्स मिलकर मुझे फंसा रही हैं। ओके, अगर आप सही कह रही हैं तो हम CCTV फुटेज चेक करा लेते हैं। Why so nervous? That means you are wrong. यहाँ जो कुछ हुआ है मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। And it's a last warning for you. अगर अब वर्क प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, then you'll be fired. ओके सर। और आप चल के मेरा कैबिन क्लीन कीजिए। प्रतिमा सिंह, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। देखते जाओ तो। हेलो, आई नीड योर हेल्प। आई एम कमिंग इन 5 minutes. देखो, छोटी सी खरोच है। बैठो। देव, मैं Just sit. थोड़ा सा जलेगा, ओके? तुम्हें ये बच्चों का खेल लग रहा है ना? आज तुम्हारा पहला ही दिन था एंड यू कैन सी यहाँ क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ। आज मेरे पहले दिन पे इतना कुछ हो गया मेरे साथ, और यहाँ पर जो वर्कर्स इतने सालों से काम करे उनका क्या हाल हो रहा होगा, और तुम समझते क्यों नहीं हो?
और तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं नहीं चाहता तुम किसी परेशानी में पड़ो? आई एम सॉरी, प्लीज बैठ जाओ। हाँ मिस ओबरॉय, यू आर स्मार्ट बट बहुत जिद्दी हो। तारीफ करो मेरी। आई एम स्मार्ट। हम जिद पे फोकस करते हैं। एक काम करो, इस रुचिका को जॉब से निकाल दो। नहीं, अभी हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि अभी हमें बड़े प्लेयर्स तक पहुंचना है। अब आएगा असली मजा। प्रतिमा सिंह, अब देखती हूँ कि तुम कैसे बचोगी। क्या तुम रो क्यों रही हो? मोहित, तुमने मुझे वो डायमंड रिंग दी थी ना, चोरी हो गई। तुम तो रख के भूल गई होगी। डोंट वरी। नहीं, किसी ने चुराई है, मुझे पक्का यकीन है। ओके, मैं देखता हूँ। Mohit, I really love the way you take care of me. आप जान सकता हूं आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ नए आए हैं तो सोचा क्यों ना आपको थोड़ा जान लिया जाए, समझ लिया जाए। Stay away and be in your limits, okay? आप यहाँ के न्यू सीईओ हैं और मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ। आप अगर दोस्ती नहीं करना चाहते तो जाहिर सी बात है दुश्मनी भी नहीं करना चाहेंगे, राइट? You are right, Miss Nancy. But अब तरीके बदलने होंगे। According to me, you can leave now. तुम्हें पछताना पड़ेगा देव। I guess you need to correct yourself, Miss Nancy. Dev नहीं, Mr. Dev, your new boss. ये इयररिंग्स किसके हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता था। यही चोर है। मेरे डायमंड इयररिंग्स मोहित इसी ने चुराए थे। देखा, इसकी औकात नहीं है ना खरीदने की। इयररिंग्स चुरा के बैठी हुई थी। ये इयररिंग्स मैंने नहीं चुराए हैं। हो सकता है ना कि यहाँ पे किसी ने रख दिए हो। सीसीटीवी फुटेज में चेक कर लेते हैं। बहुत चालाक। हमने पहले ही सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया। किसी ने आफ्टरनून के फुटेज डिलीट कर दिया। सिक्योरिटी, इनको पुलिस के हवाले करो। What? अरे प्रतिमा ने कुछ नहीं किया है, वो चोरी नहीं कर सकती। तो मेज पर कौन बिलीव करेगा? आफ्टर ऑल जो हम बोलेंगे वो ही सब मानेंगे। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। सुना है तुम्हारा भाई बीमार है, उसके इलाज के लिए 20 लाख की जरूरत है। ये लो, मैं तुम्हें 20 लाख का चेक देती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें प्रतिमा के खिलाफ गवाही देनी होगी। मंजूर? हाथ से साफ करो, ज्यादा अच्छे से होगा। श्वेता नहीं,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दोस्त का साथ हमेशा दूंगी। तो फिर ठीक है, मरने दो, सड़ने दो अपने भाई को हॉस्पिटल में, और तुम दोनों जेल में सड़ोगे। सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें यहां से। रुको, छोड़ दो इसे। देखो तो जरा, जब देखो मिस्टर देव इस मेड को बचाने के लिए आ जाते हैं। और तुम भी तो हर बार इस लड़की को फंसाने आ जाती। नो मिस्टर देव, इसका वो मतलब नहीं था। एक्चुअली इस मेड ने इसकी इयररिंग्स चुराई है, हमने देखा है। मिस्टर मोहित, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने इस लड़की को फंसाने के लिए जानबूझकर इयररिंग्स लॉकर में रख दी हो। मिस्टर मोहित, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने इस लड़की को फंसाने के लिए जानबूझकर इयररिंग्स लॉकर में रख दी हो। जवान, जरा बताओ सबको कि असलियत है क्या। मिस रुचिका ने मुझे जॉब से निकालने की धमकी देकर आफ्टरनून के फुटेजेस डिलीट करवाए थे। चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मोहित सर से बोल के मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। मिस्टर देव, मैं सच बोल रही हूँ, ये झूठा है एक नंबर का। वो तो अभी पता चल जाएगा। चौहान जी, सीसीटीवी सर्वेलियंस रूम कौन से फ्लोर पर है? 5th फ्लोर। 5th फ्लोर। तो हम दूसरे कैमरे से देख लेते हैं कि 5th फ्लोर के कैमरे में रुचिका सिंह का सीसीटीवी सर्वेलियंस रूम में जाते हुए फुटेज है कि नहीं है। और अगर है भी तो शायद आपको पता होना चाहिए कि सेल्स मैनेजर को सर्वेलियंस रूम में जाना मना है। लेकिन इसके पहले मैं आप सब लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो यही करके रुचिका सिंह को बैक टू बैक प्रमोशंस मिल रहे हैं, है ना? तुम हमारी जासूसी कर रही थी। हाउ डेयर यू? बिल्कुल नहीं। बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। स्टॉप इट। मोहित एंड मिस रुचिका, यू बोथ आर फायर्ड। नो सर, मुझे नहीं मालूम था कि रुचिका ने प्लान करके प्रतिमा को फंसाना चाहा। मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम रियली सॉरी। अब यहाँ माफी क्यों मांग रही हो? कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से यहाँ रोमांस करने के लिए तुम्हें डिमोट भी किया जा सकता है। और हाँ, अगर तुम ये रिलेशनशिप एंड कर दो तो तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। आई नो अबाउट द कंपनी टर्म्स एंड पॉलिसी। तुम बाहर में जाओ। मोहित, तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बहुत ह्यूमिलेट हो चुका हूँ मैं। मोहित, आई लव यू, यू नो दैट। ओके, सो मिस्टर मोहित, आज के बाद से एचआर डायरेक्टर का काम मैं पर्सनली ओवरव्यू करूंगा। एंड मिस रुचिका सिंह, अपने कलीग से खिलाफ साजिश करने के लिए यू आर फायर्ड। मिस्टर देव, आप इस टॉयलेट साफ करने वाले के लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। यू हाउ डेयर यू? मिस रुचिका सिंह, अब तुम मेरी बॉस नहीं हो। और हाँ, तुम्हें याद होगा कि तुमने एक शर्त लगाई थी, याद है ना अच्छे से? अगर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई ना, तो मैं यहाँ के सारे टॉयलेट्स क्लीन करूंगी। अब शुरू हो जाओ। चलो मोहित। मोहित, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। जस्ट गेट लॉस्ट। 1 मिनट। क्या कर रहे हो मोहित? ये भी ले रहा हूँ। और हाँ, टॉयलेट उस तरफ है। मोहित, है ना ये
ये शर्त जरूर हार गई हूँ, लेकिन मैं टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं आई हूँ। जानती थी कि तुम मानोगी नहीं। मिस व्हाटएवर, मेरा करियर पहले ही खत्म हो चुका है। अब मुझे जाने दो यहाँ से। मुंह बंद रखो तुम अपना। तुम जिस मुंह से जो गंदगी फैलाती हो ना, उसी गंदगी को हम जैसे मेड लोग रोज साफ करते हैं। इसलिए काम को रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर तुम गई तो तुम होटल इंडस्ट्री में कहीं भी जॉब करने लायक नहीं बचोगे। तुम मेड नहीं हो सकती हो। तुम्हारा कुछ तो राज है। You are right. Meet our CEO, Miss Pratima Oberoi. Meet our CEO, Miss Pratima Oberoi. What the hell? ये पॉसिबल नहीं है। Yeah, that's true. I am the Miss Oberoi. प्रतिमा ओबरॉय। Now listen. अच्छे से टॉयलेट साफ करो। खासकर तुम अपने चेहरे से ज्यादा चमकाओगी तो बेहतर होगा। नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या करूंगी। Do it. अभी के अभी मेरी सैंडल पे गिरकर अपनी नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगो। मोहित, तुम अपनी उस इडियट गर्लफ्रेंड रुचिका के साथ मिलके क्या बेवकूफियां कर रहे थे? मुझे क्या पता था देव प्रधान उस मेड को बचाने आ जाएगा, और अगर हमें इस देव का कुछ करना है ना तो उस प्रतिभा को सबक सिखाना पड़ेगा। के बारे में पता करो। अब कर रहे हो ना तुम समझदारी वाली बात। तुम एक काम करो, तुम उन दोनों पर छिपकर नजर रखो। मुझे लगा कि तुम घर चले गए होगे, इतना लेट हो गया है। और बस तुमसे मिलने का मन किया। और ड्राइवर? उसको छुट्टी दे दी। खैर आओ बैठो। वन सेकेंड, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है मुझ पे? कोई बात है? अरे यार तुम भी ना प्रतिमा, कुछ नहीं है ऐसा। बैठो आओ। कम ऑन प्लीज। बट मुझे तुम घर ड्रॉप कर रहे हो ना? किसने कहा कि हम घर जा रहे हैं? मतलब? We'll just have one drink. That's it. नहीं, no drinks, no. अरे यार जस्ट एक ड्रिंक की बात है, प्लीज। नहीं। ओके, ठीक है, घर ड्रॉप कर देता हूँ। और वैसे भी बहुत थक गई होगी ना सारा दिन काम करके। हाँ, और फिर सीईओ की बात क्यों मानोगी? ओके, कम वैसे। अच्छा, फाइन, वन ड्रिंक, ओके? ये हुई ना बात। कम। एक सेकेंड। और तुम चलो ड्रिंक्स ऑर्डर करो, मैं जरा कॉल फिनिश करके आता हूँ। ओके। हेलो, एक्सक्यूज मी, टेबल फॉर 2। आपका मेंबरशिप कार्ड? मेंबरशिप कार्ड नहीं है। ये बाहर केवल क्लब मेंबर्स के लिए है। आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते, बाहर का रास्ता वहाँ है। मैं देव प्रधान के साथ आई हूँ। हुलिया देखा है अपना? देव प्रधान के साथ आई हूँ। वैसे कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी। प्रतिमा, तुम ठीक हो? हाउ डेयर यू! मेरे ही बार में मेरी गेस्ट को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर देव, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? Haven't you trained him? How can he push my guest? You idiot! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आई एम सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। दोबारा का मौका भी नहीं मिलेगा। You are fired. Out! Idiot. I'm so sorry sir for my staff's behavior. प्रतिमा, I'm so sorry for all this. तुम चाहो तो मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, I can have one drink with you, but next time मैं अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगी। Come on यार, तुम किसी भी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो। Anyways, please come.
What would you like to have, sir? Nothing. I'll make my drinks on my own. Okay, sir. Thank you. I'll just come. Yes. You're always special, Pink Lady. One second. तुम्हें मेरा ड्रिंकिंग टेस्ट कैसे पता? तुम कॉलेज की हर पार्टी में ये ड्रिंक ऑर्डर करती थी. So I know. Nice. Cheers. Cheers. वैसे तुम्हें सब कुछ याद है ना? तुमसे जुड़ी हर याद, हर बात को भुलाना बहुत मुश्किल है. तुमने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की कभी? यार प्रतिमा, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम वापस दोबारा कभी ऐसे मिलेंगे. ये तो बिल्कुल नहीं थी. सो ट्राई नहीं किया. पता है तुम्हारी ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम सब कुछ ना खुद से सोच लेते हो. I don't know why you have such a egoistic persona. I mean, you yourself maintain to keep distance and you think that तुम बहुत अच्छे हो. बोलती जाओ, दिल में कुछ मत रखो. तुम बोलते वक्त आज भी उतनी खूबसूरत लगती हो. देव, हाँ. मैं तुमसे बात कर रही हूँ. सॉरी. ओह, I'm sorry. क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कोई देख रहा था हमें. नहीं, ये शायद इल्यूजन होगा. मे बी, आई डोंट नो. बहुत ज्यादा हैक्टिक और टायरिंग रहता आज. वैसे एक बात तो है, आज जो तुमने किया है ना, इट वाज सो परफेक्ट. तुमने सब कुछ इतना परफेक्टली हैंडल किया. ब्रावो. चीयर्स. चीयर्स. हेलो. मेरा शक सही था. आता हूं. प्रतिमा, घर आ गया. चलो. लगता है 4 ड्रिंक ज्यादा हो गई. ओके. I'm gonna lift you, okay? ध्यान से थोड़ा सा. कब. बहुत पीले थे. सर घूम रहा है. देव. प्रतिमा, तुम घर पर हो, सेफ हो, रिलैक्स. ओके, बाय. हाँ. देव, रुक जाओ प्लीज. प्लीज. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या बात है, मिस ओबरॉय अपना नाश्ता खुद बना रही हैं? हाँ, क्योंकि आज मैंने शेफ को मॉर्निंग में छुट्टी दे दी. वैसे कल मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू. वैसे तुमने शेफ को छुट्टी क्यों दी? ताकि वो हम दोनों को ऐसे देख ना सके. Delicious.
वैसे प्रतिमा, आज होटल में तुम्हारा सेकंड डे होगा। क्या हुआ? प्रतिमा, हाँ, सिड आईसीयू में है और आज ही उसका बोन मेरे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब श्वेता लिसन लिसन, तुम्हें होटल मैनेजमेंट से डोनेशन नहीं मिला? होटल मैनेजमेंट मुझे डोनेशन क्यों देगा? हाँ, ये भी सही है। अच्छा लिसन, पहले शांत हो जाओ। तुम हॉस्पिटल जाओ, ठीक है? और तुम ट्रांसप्लांट सर्जरी की तैयारी करवाओ, पैसे मिल जाएंगे। पक्का। तुम जाओ जल्दी। हेलो देव, कहाँ हो तुम? 5 मिनट में मिलो मुझे। बाकी तैयारी हो चुकी है? ठीक है। पैसे कहाँ है? तुम खुद को समझती क्या हो? सीधे मेरे केबिन में घुस आई। और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पैसे कहाँ है जो देव ने तुमको दिए थे? कॉलर छोड़ो। सूट खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। और तुम्हें पैसों की बात किसने बताई? कहीं देव ने तुम्हें कल रात रोमांस करते हुए बात नहीं बताई? क्या मतलब है तुम्हारा? हमें सब पता है तुम्हारे और देव के बीच क्या चल रहा है। ये देखो, ये देखो, मुझे लगता है देव वो पैसे तुम्हें उसकी रात रंगीन करने के लिए देना चाहता था, तुम्हारी दोस्त श्वेता के बहाने। श्वेता का भाई आईसीयू में है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी नैन्सी। वैसे भी वो तो मर ही जाएगा ना किसी दिन, तो ये पैसे वेस्ट क्यों करना? नैन्सी, मुझे लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ ना, तुमने उससे कुछ सीखा नहीं है। तुम्हारी जुबान बहुत चलती, और अगर तुमने ये प्रूफ कर लिया कि पैसे हमारे पास है, तो मैं बॉक्सर पहन के ऑफिस में घूमूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो तुमको भी सेम करना पड़ेगा। मोहित, दैट्स सो नाइस। आई होप तुमने अच्छा बॉक्सर पहना होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि पैसे किसने चुराए। अब तुम इस फ्लैशलाइट से पता लगाओगे कि पैसे कहाँ हैं। तुम्हें जाने हुए मुझे एक दिन नहीं हुआ है नैन्सी, और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी। क्या बोला तुमने? ये कोई नॉर्मल टॉर्च या फ्लैशलाइट नहीं है नैन्सी, ये अल्ट्रा वायलेट फ्लैशलाइट है जो यूवी इंक के डिटेक्शन में काम आती है। थोड़ा गीला गीला भी लग रहा है यार। ये मेरे प्लान का पार्ट है। मोहित, जरा अपना हाथ दिखाना। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, बस इंक चमकेगी। ये मेरा आइडिया नहीं था। नैन्सी ने मुझे वो कार्ड दिया और पैसे चुराने के लिए बोला था। चुप रहो ना इडियट। ये रहा वो कार्ड। वैसे नैन्सी, तुम्हारा प्लेयर तो पहली बॉल पे आउट हो गया। क्या बोला तुमने? हाथ उठाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। You both are fired. तुम हमें नौकरी से निकाल। ये देखो मेरे पास क्या है। अब हमें नौकरी से निकालने की सोचना भी मत। अब हम एक सौदा करते हैं। 1 करोड़ रुपए अब तुम हमें दोगे, नहीं तो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। तब लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ का अफेयर एक छोटी सी मेड के साथ। इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ का अफेयर एक छोटी सी मेड के साथ। अब इंतजार किस बात का? दो ही कार्ड मुझे। वैसे नैन्सी, हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले तो नहीं है। कुछ सुन लो जरा। तुम हमें नौकरी से निकालोगे। ये देखो मेरे पास क्या है। अब हम एक सौदा करते हैं। 1 करोड़ रुपए अब तुम हमें दोगे। वैसे नैन्सी, इस वीडियो में मैं और प्रतिमा सिर्फ बैठकर बार में ड्रिंक्स कर रहे हैं, और एज पर कंपनी पॉलिसीज आफ्टर वर्क कलीग्स का मीटिंग करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन कंपनी का डोनेशन चुराना
और COO को ब्लैकमेल करना तुम दोनों को जेल पहुंचा सकता है। ओबेरॉय होटल एक पब्लिक कंपनी है और जब उसके शेयर होल्डर्स ये वीडियो देखेंगे तो तुम्हें लात मार के जॉब से निकाल देंगे। वैसे नैन्सी, तुमने दिमाग बहुत सही लगाया है। क्यों ना एक डील करें? तुम ये वीडियो डिलीट कर दो और देव सर तुम दोनों को जॉब से फायर नहीं करेंगे। तुम कौन होती हो मुझसे डील करने वाली? अपनी औकात में रह के बात करो। वैसे ये एक ऐसी डील है जिसे तुम मना नहीं कर सकती हो। गुड। वैसे अगर तुमने ये वीडियो रिकवर करने की सोची तो जेल जाने से नहीं बचोगे तुम आखिर हो कौन? एक मामूली मेड। वैसे मोहित, थोड़ी देर पहले तुमने एक शर्त लगाई थी प्रतिमा से कि अगर ये प्रूव हो गया कि पैसे किसने चोरी किए हैं तो तुम बॉक्सर पहन के पूरे होटल का चक्कर लगाओगे। मिस्टर देव, वो तो बस एक मजाक था। मजाक? मोहित, कायर लोग अपनी जुबान से मुकरते हैं और तुम तो बहादुर हो, तो गो ऑन। या तो बॉक्सर पहनकर पूरे होटल का चक्कर लगाओ वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ओ तेरी, क्या बात है ब्रो, फुल ऑन हवा हवाई। अरे मोहित सर, आप तो बड़े हॉट लग रहे हो। प्रतिमा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा नजारा देखने को मिले। सोचा तो मैंने भी नहीं था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है मिस प्रतिमा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। प्रतिमा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मोहित घबरा के नैन्सी के बारे में सब बता देगा, वो भी एक फेक अल्ट्रावायलेट इंक डिटेक्शन प्लान के जरिए? मोहित के अंदर हिम्मत नहीं है, वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। I'm ready now. क्या हुआ? Nothing. You are looking so beautiful. Thank you. श्वेता का मैसेज है। सर्जरी अच्छे से हो गई और सिर को होश में आ गया। Sorry. That's a great news. Yes. I think मुझे श्वेता से मिले जाना चाहिए। Sure, मैं भी चलता हूँ। नहीं, हम ज्यादा साथ रहे तो रिस्क है, क्योंकि अभी नैन्सी ने हमारा वीडियो निकाल के हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, तो इसलिए मुझे ही जाना चाहिए। Okay. Do one thing. जो अमाउंट है वो श्वेता के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना। Okay? Yes, sure. I'll just do that. Okay, bye. श्वेता? प्रतिमा, हाय। हाय सर, कैसी तबीयत है? ये प्रतिमा है, मेरी कलीग। श्वेता, ये मैं सिड के लिए कुछ फ्रूट्स और लंच लेकर आई हूँ। और हाँ, लंच के साथ साथ मैं गुड न्यूज भी लेकर आई हूँ। क्या? अपना बैंक अकाउंट चेक करो। 1 करोड़ रुपए? ये कैसे हो सकता है? ये मिरेकल कैसे हुआ? यस, ये मिरेकल है श्वेता। मिस ओब्रॉय की तरफ से तुम्हारे भाई सिड के लिए ये डोनेशन था। और हाँ, ओब्रॉय होटल चेन की तरफ से आज एनुअल पार्टी है। हाँ, बट हम मेट्स हैं, हमें कौन इनवाइट करेगा? आज से हमें इनविटेशन है, मतलब इस साल से सबको इनविटेशन जाएगा। और वैसे भी अब टाइम नहीं है, क्यों ना शॉपिंग पे चले? ओके? अपने लिए ड्रेस पसंद करो।
ये तो बहुत कॉस्टली है। डोंट टच देम। ये फैशन स्टूडियो वीआईपी मेंबर्स के लिए। वीआईपी? यस। और तुम दोनों का हुलिया देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम लोग यहाँ भीख मांगना है। सो बाहर निकलो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें अपने कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? अपने कस्टमर से तुम ऐसे पेश आती हो? कस्टमर्स? चलो प्रतिमा, हम चलते हैं यहाँ से। नहीं श्वेता, इसको हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। इसे कहते हैं वीआईपी कार्ड। देखा है कभी? तुम लोग वहीं जाओ जिस गटर से आए हो। मिस नैन्सी, आप इन्हें जानती हैं क्या? दोनों हमारे होटल में मेड्स हैं। मेड्स? और इतना कट? एक काम करो ना, तुम दोनों बाहर जाकर भीख मांग लो, वहां शायद तुम्हें कुछ मिल भी जाए। अगर बिना देव के कार्ड यूज किए तुम्हें यहाँ कुछ भी मिल जाए तो तुम्हारा और तुम्हारे इस गरीब दोस्त का बिल मैं पे करूंगी। पक्का? पक्का। और अगर नहीं अलाउ हुआ ना तो कटोरा मैं दूंगी और वहां खड़े होकर भीख मांगना। ओके नैन्सी, डील डन। अपने क्रेडिट कार्ड्स तुम तैयार रखो। यस मैम। यस मैम। नो मैम, सॉरी मैम। मैंने बस इनसे इतना ही कहा कि यहाँ पे शॉपिंग करना सिर्फ वीआईपी मेंबर्स को अलाउड है। आई एम सो सॉरी मैम। सो क्या कहना है आप? आई एम रियली सॉरी मैम। प्लीज मेरी जॉब बचा लीजिए। आपको यहाँ जो भी शॉप करना है आप कीजिए। इट्स अलाउड फॉर यू एंड योर फ्रेंड। तो अगली बार किसी भी कस्टमर से बदतमीज करने से पहले सोच लेना। आपको जो भी यहाँ परचेज करना है आप कर सकती हैं। आपका बिल हमारी कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। एक मिनट, तुम इसको वीआईपी जैसे क्यों ट्रीट कर रही हो? मैनेजर मैम का फोन आया था और मुझे अपना जॉब नहीं खोना है। वैसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री परचेसिंग नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सारे बिल्स नैन्सी पे करने वाली है ना नैन्सी? फाइन, तुम लोग क्या ही शॉपिंग कर लोगे, वही मामूली से ड्रेसेस। ये लो, मेरे मेंबरशिप कार्ड से इनका बिल पे कर देना। नो। मिस नैन्सी, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने क्रेडिट कार्ड्स रेडी रखना। थैंक यू। चलो। $90 लाख रुपीस? उन्होंने तो बस 4 ड्रेसेस और 2 नेकलेस ही लिए। लगता है उनको आप पे दया आ गई होगी। तुम उनका इतना फेवर क्यों कर रही हो? पता है ना तुम्हें, मैं यहाँ की गोल्ड वीआईपी मेंबर हूँ और वो एक मामूली सी मेड। शायद आप नहीं जानती हैं कि वो मामूली सी मेड क्या कर सकती है। अगर उनसे दोबारा कंपटीशन करने का मन करे ना तो ये बिल और अपना चेहरा देख लीजिएगा। अब इस मेड का कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। हेलो। अब इस प्रतिमा नाम की लड़की का कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। मैं समझिए। सो कैसा चल रहा है तुम्हारा अंडरकवर मिशन? अच्छा चल रहा है, लेकिन होटल स्टाफ और मैनेजमेंट की काफी जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है? दादाजी, नैन्सी जैन जनरल मैनेजर। ओबराय होटल चेन के मेन करप्शन तो पिलर वही है। हमारे बिजनेस में जितना भी डाउनफॉल आ रहा है ये सब उसी का हाथ है। तुम्हारे पास प्रूफ है? दादाजी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ये ऐसी बात नहीं है बेटा। वैसे एक डॉक्टर भी आपका इलाज करता है ना जब उसे विश्वास हो कि आप बीमार हैं। और बेटा मुझे विश्वास है, लेकिन बोर्ड मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, उनके सवालों का जवाब कौन देगा? आई नो दादाजी। So get me the proofs ready as soon as possible.
कर रहे हो? तुम्हारे दादाजी ने कहा था तुमसे मिलने के लिए, और तुमने तो पब्लिकली मिलने के लिए मना कर दिया है, तो घर पे ही आना पड़ा। मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है देव। मुझे भी समझ आ रहा है कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो। ओके फाइन, आई एम सॉरी देव, लेकिन तुम जानते नहीं हो, होम डैड के गुजर जाने के बाद अपने इमोशन से डील करना और उनसे बाहर आने में वक्त लगता है। और मुझे ओबराय होटल की चेन को अभी संभालना है, मुझे अपने बिजनेस को संभालना है, और मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा किसी से अटैच हो जाऊं। ये सब बस बाहर से दिखा रही हो, तुम्हें भी पता है कि अंदर से तुम क्या चाहती हो। मुझे होटल के लिए जल्दी निकलना पड़ा। सी यू। कौन है तुम लोग? कौन है तुम लोग? चलो हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। बोल, किसने भेजा तुझे? मोहित कुमार, उसने पैसे दिए थे हमें इस काम के लिए। प्रतिमा, तुम ठीक? प्रतिमा, प्रतिमा, प्रतिमा। इजी, आराम से आ। थैंक गॉड तुम्हें होश आया। तुम ठीक हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इस वक्त होटल में होना चाहिए देव। प्रतिमा, तुम ऑलमोस्ट किडनैप हो गई थी, एंड मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं फेंट कैसे हुई? डॉक्टर ने कहा है कि लो बीपी था, तो कोई डरने की बात नहीं, सो डोंट वरी। और वो किडनैपर्स? उन्हें मोहित ने भेजा था, पुलिस के हवाले कर दी। एंड अब इस मोहित का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, अकेले तुम नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो भी आज नहीं, कल सबके सामने। मतलब कि बहुत हुआ ये हाइड एंड सीक का गेम। अब बस तुम देखते जाओ, मैं उन्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वाह, मुझे तो बहुत भूख लगी है। किडनैपर्स हायर करके प्रतिमा का किडनैप करवाने का क्या स्टूपिड आइडिया था तुम्हारा? अगर हम फंस गए तो? डोंट वरी, मैंने पैसे कैश में दिए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उसके। वाह, क्या देख रहा है स्टूपिड? तुम शायद श्वेता के भाई हो। जिंदा हो? भीख में 1 करोड़ मिले तो मुर्दा भी जिंदा हो ही जाता है। पता नहीं सच में बीमार था या फिर नाटक कर रहा था पैसे ऐंठने के लिए। नैन्सी, लिमिट क्रॉस मत करो। एक मेड को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और ये जो ड्रेस पहन के स्टाइल मार रही हो ना, ये भी मेरे पैसों की ड्रेस, और ऐसे कपड़े पहनकर तुम हम जैसी तो बिल्कुल नहीं बन सकती। और मुझे तुम्हारे जैसा बनना भी नहीं है। फ्रॉड। तुम्हारी तो। मिस नैन्सी, तुमने सुना है देव सर का एक मेड के साथ अफेयर चल रहा है, और ये उसी मेड की फ्रेंड है। आप हर बार अपनी लिमिट्स क्यों भूल जाती? मैं तो अपने कलीग्स के साथ बस घुल मिल रही थी। और कलीग से याद आया कि आपकी वो मेड गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दे रही। वो क्या है ना मिस्टर मोहित, जब वो दिखेगी ना, फिर तुम दोनों नहीं दिखोगे।
there she is. ये तो ऐसे आई है जैसे होटल की ओनर यही है। तुम्हें नहीं लगता ये मेड अपनी औकात भूलती जा रही है? ये खुलेआम अपने अफेयर का दिखावा करना कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। वैसे आपने मुझे किडनैप करने का अच्छा प्लान बनाया था मिस्टर मोहित, पर अनफॉर्चुनेटली यू आर फेल्ड। आज मिस्टर धर्म ओबेरॉय अपनी ग्रैंड डॉटर को सबके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, मिस ओबेरॉय, जो इस होटल चेन की सीईओ है। तब देखना तुम और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड का क्या हाल होता है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। वैसे ये कंपनी आपके बिना नहीं चल सकती है, आप है तो ये कंपनी है। और आज मैं मिलवाना चाहूंगा मेरी ग्रैंड डॉटर मिस ओबेरॉय से, जो यहाँ आकर अनाउंस करेगी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। कम माय लव, मिस प्रतिमा ओबेरॉय। What? That's impossible. हेलो एवरीवन, आई एम मिस प्रतिमा ओबरॉय, यानी कि होटल ओबरॉय चेन की न्यू सीईओ। कुछ दिनों से मैं इस होटल में एक ऐसा स्टाफ की तरह काम कर रही थी, जहां पे मैंने देखा कि कई लोगों ने मेरी मदद की और एक फैमिली की तरह सपोर्ट किया। सो आई वुड लव टू अनाउंस द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जिन्हें हम 5 करोड़ का इनाम और बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज श्वेता मेहरा फ्रॉम क्लीनिंग स्टाफ। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच मिस प्रतिमा ओबरॉय। You deserve it, श्वेता। और अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जिन्होंने इस कंपनी को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर दिया है। मिस्टर मोहित कुमार। इसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? और इस होटल में मेरा पहला दिन था। मोहित कुमार की गर्लफ्रेंड यानी कि मिस रुचिका सिंह ने मुझे काफी ज्यादा मेंटली हरास किया, यहाँ तक कि मैंने मोहित को डोनेशन मनी चुराते हुए भी पकड़ा था, जो श्वेता के भाई के इलाज के लिए ओबरॉय होटल चेन ने डोनेशन दिया था। और यही नहीं, यहाँ तक कि मोहित ने मुझे किडनैप करने के लिए किडनैपर्स तक भी हायर किए। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है? सबूत है। सबूत है, ये तुम्ही ने किया है। मैंने तुम्हें इस बारे में बात करते हुए सुन लिया था। किडनैपर्स हायर करके प्रतिमा का किडनैप करवाने का क्या स्टूपिड आइडिया था तुम्हारा? अगर हम फंस गए तो? तुमने उन किडनैपर्स को कैश में पैसे दिए ताकि तुम्हारे ट्रांजैक्शन के थ्रू तुम फंसने से बच जाओ। Just shut up. हाथ उठाने का सोचना भी मत। सिक्योरिटी लेके जैसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। आप कहाँ चली मिस नैन्सी? जरा बाकी की बातें सुनते जाइए। और मिस नैन्सी, हमारे होटल की जनरल मैनेजर, इन्होंने तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हुई। इसलिए मैं नैन्सी जैन को प्रमोट करती हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, और वो हमारे 5 मेन प्रोजेक्ट्स लीड करेंगी। Congratulations. ये सब तुम्हें अभी बहुत अच्छा लग रहा है ना? बाद में बुरा भी लगेगा। स्माइल। अकेले अकेले अपनी कंपनी एंजॉय कर रही हैं? नहीं, मैं तो बस किसी एक हैंडसम से लड़के का इंतजार कर रही हूँ। वैसे
मैंने भी बहुत दिनों से किसी ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ डांस नहीं किया है। सो इफ यू डोंट माइंड, शैल वी? ये ऑफिस कलीग्स के साथ रोमांस करना कंपनी पॉलिसी में अलाउड है क्या? क्या फर्क पड़ता है, सीईओ के लिए कोई रूल्स नहीं होते। देव, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? यहाँ क्यों चली आई? देव, हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। ये सही समय नहीं है। प्रतिमा, समय कभी भी सही या गलत नहीं होता। बताओ, क्या चल रहा है दिमाग में? तुम कंपनी के सीओओ और मैं सीईओ। अगर हम एक साथ रहे तो लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे। क्या कर रहे हो देव? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। यहाँ तो हमें कोई नहीं देख रहा। मैं तुम्हारे प्यार के लिए इंतजार कर सकता हूँ। मिस बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, वो भी एक मेड। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये अवार्ड डिजर्व करती हो? ये तुम्हें सिर्फ तुम्हारी दोस्त प्रतिमा की वजह से मिला है और इसीलिए तुम पहले दिन से उससे चिपकी रही। लिसन, मुझे नहीं पता था कि वो सीईओ। मुझे नहीं पता था कि वो सीईओ है। क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरा रास्ता छोड़ो। वैसे भी इस चेक पर तुम्हारा कोई हक नहीं, सो रिटर्न इट बैक। ऑलरेडी मैं तुम्हें प्रमोशन दे चुकी हूँ। अब दूसरों को परेशान करना बंद करो। मैं जानती हूँ जरूर इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है। तुमने इतने प्रोजेक्ट्स मुझे इसलिए दिए कि मैं उन्हें हैंडल ही ना कर पाऊं और तुम मुझे जॉब से निकाल पाओ। वैसे तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचो, लेकिन तुम भूल रही हो मिस प्रतिमा ओबेरॉय कि कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर वो सही रही तो मेरे हाथ में 5 प्रोजेक्ट्स के साथ साथ बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे और तब मैं तुमसे होटल चैन छीन लूंगी। तुम ठीक हो श्वेता? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन नैन्सी ने जो तुम्हें धमकी दी है, अगर वो सच हो गई तो तुम्हारे हाथ से ही होटल चेन। मैं नहीं चाहती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। प्रतिमा, मीट मिस्टर खन्ना। हेलो मिस्टर खन्ना, नाइस टू मीट यू। प्लीज बैठिए। मिस्टर खन्ना, आपके साथ अभी नैन्सी जैन का अपॉइंटमेंट है, राइट? हाँ, 10 मिनट में ही है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर खन्ना, नैन्सी को हमने 5 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स दिए हैंडल करने को, और उन 5 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराने के लिए वो आपका फेवर जरूर लेगी। एज यू नो, यू आर बिग शॉट इन दिस इंडस्ट्री। मैंने सुना है कि नैन्सी बहुत खतरनाक लेडी है। सही कहा आपने। मिस्टर खन्ना, मुझे इसके खिलाफ सबूत चाहिए, इसलिए आई नीड योर हेल्प। आपके दादाजी के मुझ पर बहुत एहसान है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू मिस्टर खन्ना। हेलो मिस नैन्सी। Oh, hi, Mr. Khanna. It's pleasure meeting you. Have a seat. मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? Sure. थैंक्स। Welcome. आपके पास मेरे लिए क्या ऑफर है? मिस्टर खन्ना, इस बार मेरे हाथ में 5 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आए हैं। अगर आप अपनी सोर्सेस यूज करके वो डील डन करवा दें तो मैं आपको 20 करोड़ तक दे सकती हूँ। ये तो अंदर टेबल बात हुई।
पर डील होने के बाद कहीं आप भूल गई तो मुझे लगता है हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। बिल्कुल, वैसे पेपर्स रेडी हैं। क्या हो मिस्टर खन्ना, आप काफी नर्वस लग रहे हैं। आप काफी नर्वस लग रहे हैं। मैम, आपको अर्जेंटली बुलाया गया है बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में। ओके मिस्टर खन्ना, आप डील के बारे में सोचिए, तब तक मैं आती हूँ। ये रिकॉर्डिंग और ये कॉन्ट्रैक्ट, आई गेस उसके खिलाफ इतने सबूत काफी है। नहीं मिस्टर खन्ना, नैन्सी ने न जाने इतने साल में कितने स्कैम किए होंगे, मुझे सबके सबूत चाहिए ताकि उसके ब्लैक मनी से मैं अपने होटल के लॉसेस रिकवर कर सकूं। इस ड्रॉवर में बाकी के सारे सबूत मिलेंगे, जिस तरह से उसने इसे लॉक किया है। आई गेस इसमें कुछ तो होगा, पर कीज अब उसके पास है। देव, मिस्टर खन्ना को कोई अच्छी जगह से बाहर लेकर चले जाओ ताकि इन्हें कोई देख ना पाए। पर कीज? वो मैं देख लूंगी। ओके मिस्टर खन्ना, प्लीज आइए। Now it's your turn. Now it's your turn. ओके Are you okay, Miss Nancy? ये गंदे हाथ दूर रखो। चाबी मिल गई। एक मिनट, क्या हो मिस्टर खन्ना, आप काफी नर्वस लग रहे हैं। मैम, आपको अर्जेंटली बुलाया गया है बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में। 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आउट ऑफ कंट्री हैं। ये मीटिंग कैसे हो सकती है? इट्स ए ट्रैप। नो। श्वेता, प्लीज, थैंक यू सो मच। सुनो, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम समझ नहीं रही हो, नैन्सी बहुत डेंजरस है। इसीलिए कह रही हूँ प्रतिमा। श्वेता, देव आ जाएगा। आई सेड गो। तो तुम्हें फाइल्स मिल ही गई। तो तुम्हें फाइल्स मिल ही गई। नैन्सी, 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 अगर मरना नहीं चाहती तो ये फाइल मुझे दे दो। तो तुम मुझे मारना चाहती हो? शायद तुम मुझे ठीक से जान नहीं पाई। प्रतिमा, एक काम करते हैं ना, तुम्हें नहीं मार रहे, देव को मार देती। कैसा रहेगा? तुम मर्डर करके बच जाओगी। किसने कहा कि ये मर्डर का इल्जाम मुझ पे आएगा? तुम्हारा और तुम्हारे लवर देव का झगड़ा हुआ और तुमने गुस्से में आकर उस टेबल पर रखे नाइफ से उसका मर्डर कर दिया और तुमने पकड़े जाने के डर से विंडो से भागने की कोशिश की और तुम्हारा पांव फिसल गया और तुम सीधा नीचे गिर गई। तुम सच में साइको हो। एक डील करते हैं ना, तुम मुझे कंपनी का सीईओ बना दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। कैसा रहेगा? तुम्हारी बकवास तो मैं कभी सुनने नहीं वाली। ये होटल मेरा है और अगर ये होटल तुम्हारे हाथ में भी गया ना, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ रह के क्या करने वाली हो, इस होटल का और मेरे एम्प्लॉइज का। एक काम करता है ना, तुम्हारे जीते जी ना से
तुम्हारे मरने के बाद तो मैं सीईओ बन जाऊंगी ना। वही रहना। वही रहना। प्रतिमा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नैन्सी, नैन्सी। श्वेता, मेरे कैबिन में सिक्योरिटी को जल्दी से भेजो और पुलिस को इन्फॉर्म करो, फास्ट। ओके। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब जेल में बैठ के बनना सीईओ। लेके जाओ उसे। छोड़ मुझे। गुड बाय मिस नैन्सी। See ya. Have fun in jail. Bye bye. सो माय वर्क फैमिली, आप सबने मिलकर दिन रात इस होटल के लिए बहुत मेहनत की है, सो थैंक यू। और हमने मिलकर इस होटल को करप्शन फ्री बनाया है फॉर ऑल एम्प्लॉइज। क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर इस होटल के लिए एक अच्छा सा कदम बढ़ाएं? So, यहाँ मेरी ड्यूटी खत्म होती है एंड आई रिजाइन एज अ सीईओ ऑफ ओबरॉय होटल्स। थैंक यू। फाइनली इस होटल को तुमने करप्शन फ्री बना ही दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दादाजी। ये लो, अब इस पे साइन करो। आज से ये सारा बिजनेस तुम्हारा ऑफिशियली। तुम एक अच्छी लीडर हो, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभालिया एंड यू हैव डन इट एंड यू हैव प्रूव्ड इट। लेकिन मेरा विश्वास बनाए रखने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है। सहा नहीं है दादाजी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। सो मिस श्वेता सिंह, कैसा रहा आज आपका पहला दिन एज अ मैनेजर ऑफ क्लीनिंग स्टाफ? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। सिड अपनी यूनिवर्सिटी वापस चला गया है। वाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करने। He's so excited. That's a great news. So that's why we are celebrating आज, right? करना तो चाहती हूँ, बट आज शायद तुम फ्री नहीं रहोगी। मतलब? 10th फ्लोर के स्वीट नंबर 3 में जाके देखो। वहाँ क्या है? वो मैं कैसे बताऊँ? अब ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था ना। पर मैंने क्या किया वहाँ? ए यार, तुम इतनी जल्दी आ गई? तैयारियां भी पूरी नहीं की हैं। ये श्वेता भी ना यार। मुझे लगा तुम मुझसे दूर चले गए हो। कितने कॉल्स किए तुम्हें, कितने मैसेजेस किए तुम्हें, किसी का भी जवाब नहीं दिया ना तुमने। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे घर भी गई और तुम वहां भी नहीं थे। बस तुमने रिजाइन दिया और गायब हो गए। नहीं लगा कि मुझे कैसा लगा होगा। So, you missed me. अगर 1-2 दिन दूर नहीं जाता तो इतना प्यार मिलता क्या? इसलिए थोड़ी सी दूरी जरूरी थी। अब छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी भी नहीं। अच्छा, सरप्राइज तो आधा रह गया। कुछ कर नहीं सकते तो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो प्लीज। जस्ट अपनी आंखें बंद रखना, खोलना नहीं, ओके? हाँ? So, Miss Pratima Oberoi, will you marry me? Yes, yes. Be my queen. I love you. क्या रहा, फोन क्यों नहीं